हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंशन के बारे में। ये फेजेस ऑफ प्राइस सीरीज़ का पार्ट 2 है और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 जिसमें मैंने कंसोलिडेशन को डिस्कस किया था वो नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि अक्सर एक्सपेंशन वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ कंसोलिडेशन एंड होती है। तो लेट्स जंप इनटू द पीडीएफ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेंशन। सिंपल वर्ड्स में एक्सपेंशन वन साइडेड मूव होता है, एक ट्रेंडिंग मूव होता है। मतलब प्राइस या तो क्लियरली ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा या क्लियरली नीचे की तरफ ट्रेंड करेगा। एक्सपेंशन की कुछ की करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एक्सपेंशन अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इन एक्सपेंशन फेज लार्ज रेंज कैंडल्स एक डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही शैलो मूव्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो वी हैव दिस शैलो मूव्स ओवर हेयर। शैलो मूव्स बहुत ही स्मॉल पुल बैक्स होते हैं और प्राइस डीप डिस्काउंट या प्रीमियम तक रिट्रेस नहीं करती। मतलब अगर आप बुलिश हो तो प्राइस बहुत डीप डिस्काउंट में नहीं आएगी नीचे तक। प्राइस डायरेक्टली एक छोटा सा एक शैलो मूव बनाकर उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चले जाएगी। और अगर आप बुलिश एक्सपेंशन फेज में हो तो स्मॉल पुल बैक्स के बाद आपको स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। और अगर आप बेरिश एक्सपेंशन फेज में हो तो बहुत ही माइनर से बाउंसेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। वी हैव दी स्मॉल बाउंस ओवर हेयर, स्मॉल बाउंस ओवर हेयर। तो आप बेरिश फेज में जब भी होगे तो आपको बहुत ही स्मॉल बाउंसेस देखने को मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन डज एक्सपेंशन अकर? एक्सपेंशन अक्सर एक स्मॉल रेंज के बाद आती है। आपको दो कॉमन सिनेरियोज याद रखने हैं। आपको दो कॉमन सिनेरियोज मार्केट में हमेशा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिनेरियो इज आफ्टर अ कंसोलिडेशन, क्विक मैनिपुलेशन, देन रेंज ब्रेकआउट विथ मोमेंटम, एंड देन second scenario after retracement. If you can see over here we have a retracement या shallow pullbacks। इसके बाद आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये मार्केट का नेचुरल साइकिल रिफ्लेक्ट करता है। स्मॉल रेंज देन लार्ज रेंज, स्मॉल रेंज देन लार्ज रेंज, स्मॉल रेंज देन लार्ज रेंज। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज बुलिश एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का एक स्पेसिफिक लुक होता है। मतलब अगर आप बुलिश एक्सपेंशन फेज में हो तो बेरिश पुलबैक्स बहुत ही शैलो देखने को मिलेंगे, ऑफन फेल टू रीच डीप डिस्काउंट लेवल, और प्राइस अपोजिंग कैंडल को रिस्पेक्ट करेगी। हेयर यू कैन सी वी हैव द अपोजिंग कैंडल रिस्पेक्ट, अपोजिंग कैंडल रिस्पेक्ट, अपोजिंग कैंडल रिस्पेक्ट। तो प्राइस अपोजिंग कैंडल को रिस्पेक्ट करेगी और साथ साथ प्रोटेक्टेड स्विंग्स बनते चले जाएंगे जो कि आपके इनवैलिडेशन लेवल को क्रिएट करेंगे। एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट प्रोटेक्टेड स्विंग, सो मैंने प्रोटेक्टेड स्विंग पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, गो ओवर एंड चेक दैट आउट। एंड इफ आई कंक्लूड दिस, बुलिश एक्सपेंशन फेज में डाउन क्लोज कैंडल्स एंड फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बन जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट बेरिश एक्सपेंशन फेज, तो बेरिश एक्सपेंशन फेज में बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर अप क्लोज कैंडल्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स आपके रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। ये वी हैव दी शैलो अप क्लोज कैंडल देन डाउन साइड, शैलो अप क्लोज कैंडल देन रिस्पेक्ट दी अप क्लोज कैंडल एंड मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर रही है। ये एक विजुअल क्लू होता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन मोड में है। जब मार्केट बार बार अपोजिंग कैंडल को रिस्पेक्ट कर रही होती है तो यही आपका एक विजुअल क्लू है कि मार्केट आपका कंटिन्यू कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ लेट्स वॉच सम चार्ट एग्जांपल ताकि आप क्लियरली देख सको कि एक्सपेंशन रियल मार्केट में कैसे दिखती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो ऐसा भी हो सकता है या तो मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ रही हो या यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हो, उसके बाद एक्सपेंशन देना शुरू किया मार्केट ने। ये सिनेरियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। मार्केट या तो कंसोलिडेशन के बाद आपकी एक्सपेंड करेगी या तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पर कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो जब हम मार्केट में चार्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट एक्सपेंशन फेज की बात करते हैं। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक शैलो अपोजिंग कैंडल बनाया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी मुझे कंफर्म हो गया अब मार्केट ने एक शैलो मूव बना दिया है, उसको रिस्पेक्ट करना है। अब इसको मार्केट नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है हमारी, मार्केट ने शैलो मूव का जो हमारा अपोजिंग कैंडल होता है उसको टैप किया, मार्केट अपसाइड। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो पी डी एरर्स हैं। एक ये पी डी एर है, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा हमारा, जो कि एक अपोजिंग कैंडल है, और एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक आती है। मार्केट यहाँ तक पूरा आती है इस ऑर्डर ब्लॉक तक या इस फेयर वैल्यू गैप तक आती है। और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो वी हैव दी डेली कैंडल। यहाँ पर साथ साथ आप डेली कैंडल देखना कि मार्केट में डेली कैंडल में होता क्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एफ को टैप किया। हमें नहीं पता था कि मार्केट इस एफ से ऊपर जाएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी।
हमें पता कैसे चला, जब मार्केट ने अपोजिंग कैंडल, जो मैंने आपको बताया था, ये अपोजिंग कैंडल आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सपेंशन को समझने में। तो अपोजिंग कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट ने, तो हमें कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश एक्सपेंड करेगी। एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर अगर आप इसको ड्रैग करो तो मार्केट ने इसको टैप किया एंड वी अप। अब अगर आप यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको अभी शुरू में एक बात बताई थी, करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कुछ बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मार्केट जब एक्सपेंशन के मूड में होगे ना, तो आपका जो डीप डिस्काउंट लेवल है वो बहुत मुश्किल है कि वो आपका रिस्पेक्ट हो। मार्केट ऊपर से ही जाएगी। और ये आपको एक मैं प्रो टिप भी दूंगा, अगर आप समझो, ये एक प्रो टिप भी हो सकता है आपके लिए। अगर आप इक्विलिब्रियम वाली वीडियो मेरी देख चुके हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक्सपेंशन फेज में अगर आपका सेटअप बुलिश है, अगर आप सेटअप बुलिश देख रहे हो, तो हायर टाइम फ्रेम कैंडल की अपर हाफ सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब ये अगर आप देखो तो ये हमारा एक प्रीवियस कैंडल है, इसका हमने इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया, ये लेवल आ रहा है इक्विलिब्रियम 0.5 लेवल, तो ये अपर हाफ इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और अगर आप बियरिश सेटअप देख रहे हो तो ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम कैंडल की लोअर हाफ आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, नीचे के साइड। ये EQ अप्रोच एक्सपेंशन एंट्रीज को बहुत प्रिसाइज बना देती है। नाउ एक्सपेंशन को समझने के लिए ये 3 पैटर्न्स याद रखना। द फर्स्ट वन, लार्ज रेंज देन स्मॉल रेंज देन लार्ज रेंज देन स्मॉल रेंज, ये पैटर्न हमारा चलेगा। दिस इज अ क्लासिक कंटिन्यूएशन और एक्सपेंशन स्ट्रक्चर। देन सेकंड वन, 3 डे रूल, मतलब 3 दिन अगर मार्केट एक्सपेंड कर जाए तो थोड़ा क्यूरियस हो जाना है, बिकॉज एक्सटेंडेड एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट फेज यूजुअली स्टार्ट होता है लाइक कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। एंड द थर्ड वन, फेलियर टू मैनिपुलेट, अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है, उसके बाद प्राइस की लेवल को मैनिपुलेट नहीं करता, तो ब्रेकआउट यूजुअली एक्सपेंशन डायरेक्शन में ही होगा आपका। नाउ लेट्स होप इनटू द ट्रेडिंग व्यू टू अंडरस्टैंड सम रियल टाइम चार्ट एग्जांपल। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड यू कैन सी प्राइस ने इस सेल साइड की लिक्विडिटी को रेड किया है। ये हमारा एक नेक्स्ट डे मॉडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस हमारी रिवर्स करे, बुलिश एक्सपेंशन हमें दे, एंड वी हैव दिस टारगेट। नाउ लेट्स मूव इनटू द 1 आवर एंड लेट्स सी हाउ आवरली कैंडल फॉर्म्स। Now in 1 hour you can see we have confirmed the change in state of delivery. After the change in state of delivery हमें ये देखना है कि प्राइस हमारे यहाँ से कितने ऊपर तक जाती है। बट क्योंकि हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, आपको इनवैलिडेशन लेवल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये हमारा इनवैलिडेशन लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम बेयरिश नहीं है, हम बुलिश हैं। स्टिल यू कैन सी जब तक मार्केट हमारी इस CSD को टैप करके ऊपर नहीं जाती, हमारे पास एक अच्छा एक टारगेट यहाँ पे मौजूद है। प्राइस ने CSD को टैप किया, कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बट स्टिल वी आर इन दिस फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद हमें यहाँ पर अगेन एक CSD यहाँ पे मिल चुकी है। अब जब यहाँ पे हमारा CSD शिफ्ट हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो हमारा इनवैलिडेशन लेवल शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती हम बेयरिश नहीं होंगे, हम स्टिल बुलिश हैं, और हमारे पास एक ओपन टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ा हुआ है। नाउ लेट्स सी अगेन, अगर आप यहाँ पर देखो तो वी हैव दी ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने यहाँ पे स्टॉप रेड किया, और उसके बाद ये हमारा एक CSD है, और यहाँ से हमारा इनवैलिडेशन लेवल अगेन शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और हम एक हायर प्राइस के लिए अभी अगेन देखेंगे। प्राइस अगेन ऊपर गई, हमारे लिए ये एक्सपेंशन फेज कंप्लीट हमारा यहाँ पे चलेगा। हमारा जो इनवैलिडेशन है अगेन शिफ्ट होगा, मतलब एक्सपेंशन का मतलब ये कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करिए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो हायर जो हमारा लोज बन रहा है, वो हायर लोज बन रहे हैं, हायर लोज हायर हाइज, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो। अगर हायर लो बनते चले जा रहे हैं, इसका मतलब यू आर इन अ बुलिश एक्सपेंशन फेज। नाउ लेट्स सी, नाउ वी हिट दी टारगेट, बट स्टिल वी आर बुलिश। सो क्योंकि हमारे पास एक एक्सपेंशन है, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है, तो हम देखते हैं मार्केट हमें क्या देती है यहाँ से। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया, और उसके बाद CSD दी, उसको टैप किया, अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, एंड अगेन लेट्स सी अब क्या होगा हमारा। देखो अभी जो हमारा इनवैलिडेशन लेवल है ना, वो इस जगह पर है। जब तक मार्केट इसको नहीं लेती हम बुलिश ही हैं। अब मार्केट इतनी नीचे आई है, बट वी आर नॉट बेयरिश। हम यहाँ पर मार्केट ने मैनिपुलेट किया है टू गेट दिस ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम हेयर, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। मतलब स्टिल हमारे पास हायर लोज और हायर हाइज बनते चले जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वेट करना है अगेन CSD का, जैसे हमें CSD मिलेगी, बल्कि यहाँ पे हमें CSD मिल चुकी है, then we will look for higher prices again. As you can see, we are in a expansion.
Now, if you understand this, large move, then a small move, then large move, then a small move, then large move, then a small move, then large move, then again a small move. But now let's see. अब जो हमारा इनवैलिडेशन लेवल है ये वाला, इट्स अबाउट टू गेट रेड, आई थिंक सो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम इसको देखें प्राइस, ऑब्वियसली हमने जो अभी फर्स्ट फेज़ वाली जो वीडियो देखी थी, उसमें आपको याद होगा ये हमारा कंसोलिडेशन फेज़ है। हाई टू लो, मार्केट ने ऊपर से रेड किया इस कंसोलिडेशन को, देन मूव लोअर। अब जैसे ही हमारा ये इनवैलिडेशन फेल हुआ, प्राइस गोइंग टू एक्सपेंड लोअर, मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल था, अब मार्केट मेकर सेल मॉडल बनना शुरू होगा। अब प्राइस यहाँ पर हमारी एक्सपेंड करना शुरू करेगी नीचे की तरफ। लेट्स सी, हमें अब हमारा जो इनवैलिडेशन लेवल है वो है ये, दिस इज़ आवर इनवैलिडेशन लेवल। नाउ लेट्स सी अगेन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लार्ज मूव, देन अगेन स्ट्रॉन्ग मूव, देन लार्ज मूव, एक स्मॉल मूव। अगेन लेट्स सी मार्केट क्या करती है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली एक्सपेंशन फॉर्म हमेशा ये होता है मार्केट में। अगर आप बुलिश हो तो मार्केट बुलिश साइड एक लार्ज एक्सपेंशन देगी, देन स्मॉल एक्सपेंशन, स्मॉल रिट्रेसमेंट, देन लार्ज एक्सपेंशन, स्मॉल रिट्रेसमेंट, लार्ज एक्सपेंशन, स्मॉल रिट्रेसमेंट। अगेन मार्केट यहाँ पर बुलिश हुई, मार्केट ने यहाँ पर हमें CST दिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म किया, लार्ज मूव, देन स्मॉल मूव, देन लार्ज मूव, देन स्मॉल मूव, देन लार्ज। दिस हाउ शैलो मूव मार्केट में बनते चले जाएंगे, और इस लार्ज मूव उसके साथ ये जो छोटे छोटे मूव्स हैं ये हमारे शैलो मूव्स हैं। उसके अलावा जो हमारे ये जो स्ट्रॉन्ग मूव है ये हमारा एक एक्सपेंशन है। हमेशा यही होगा कि मार्केट लार्ज एक्सपेंशन से पहले, अगर आप यहाँ पर भी देखो तो हमेशा लार्ज एक्सपेंशन से पहले मार्केट कंसोलिडेट करती है। यहाँ पर भी यही कि मार्केट ने लार्ज एक्सपेंशन दिया, कंसोलिडेट किया, फिर लार्ज एक्सपेंशन दिया, रिट्रेसमेंट, या तो रिट्रेस करेगी मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी बिफोर अ लार्ज एक्सपेंशन। नाउ लेट्स होप इनटू द सेकंड एग्जांपल। यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और अगर आप नेक्स्ट डे मॉडल का यूज़ करो तो प्राइस ने ऑलरेडी प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा दिस बाय साइड लिक्विडिटी ओवर हियर। नाउ लेट्स होप इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी। ये हमारा प्रीवियस डे है जो कि ऑलरेडी रेड हो चुका है, और हमें यहाँ पे CST पे मिल चुका है, और जो हमारा टारगेट है ऑब्वियसली ये बाई साइड की लिक्विडिटी है जो अभी हमने देखा था। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्स कर रही है, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया नीचे के साइड, ये पूरी मैनिपुलेशन है, और हमें कंसोलिडेशन के बाद CST भी ऑलरेडी मिल चुकी है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमारा जो इनवैलिडेशन लेवल है ये है, जब तक मार्केट रेड नहीं होगी हम बुलिश ही रहेंगे। नाउ लेट्स सी अगेन मार्केट ऑब्वियसली ऊपर क्लोज हो चुकी है, वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट गोइंग फॉर एक्सपेंशन, और ये अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से इनवैलिडेशन लेवल हमारा यहाँ शिफ्ट हो चुका है। बिग मूव, स्मॉल मूव, नाउ इट्स गोइंग टू बी अ बिग मूव, लेट्स सी। यस, दिस अ बिग मूव, अगेन a small move, and eventually we hit the बाई साइड लिक्विडिटी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने लंदन सेशन में यहाँ पर अगर आप देखो तो लंदन लो बनाया, मतलब लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। अगेन यहाँ पर भी वही हुआ, लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। प्राइस ने हमें यहाँ से अच्छी डिलीवरी दी, और हमारा जो टारगेट था वो हिट किया। अगर हम इसको अगेन डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक्सपेंशन किस तरीके का मिला है, लेट्स सी। ये एक्सपेंशन हमें यहाँ पर मिला है, प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉडल बनाया था, उसके बाद हमारा ये टारगेट था। प्राइस कंटिन्यूसली 3 दिन एक्सपेंड करती है, चौथे दिन मार्केट ने जैसे ही हमारा PDRA टैप किया उसके बाद रिवर्स किया, तो हम ईजिली एक्सपेंशन यहाँ पर कैच कर सकते थे। नाउ दिस द थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, एंड एज यू कैन सी अगर हम नेक्स्ट डे मॉडल का यूज़ करें, डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली प्राइस इसके नीचे क्लोज हो चुकी है, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बेरिश होगा, और हम बेरिश एक्सपेंशन देखेंगे मार्केट में। नाउ लेट्स मूव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम, और 1 आवर पर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लार्ज रेंज एंड देन स्मॉल रेंज। अब आप सबको पता है आफ्टर अ लार्ज रेंज मार्केट एक स्मॉल रेंज बनाती है अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में,
और बट अगर आप यहाँ पर देखो, दिस इज़ माय डेली टाइम फ्रेम, और मार्केट अगर सही में यहाँ से एक्सपेंड करना चाहती है नीचे की तरफ, तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट एट लीस्ट इसका 50% रिस्पेक्ट करे, जो कि हम EQ वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। EQ इसका रिस्पेक्ट करे। अब यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब लेट्स सी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगी, देन लार्ज मूव, एंड दिस विल बी स्मॉल मूव, एंड देन वी विल सी अगेन द लार्ज मूव विच इज़ एक्सपेंशन। मार्केट ने टैप किया, देन डाउन अगेन। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने दोबारा से एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया। दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट ऑलरेडी अगर एक्सपेंड करेगी मार्केट, और यहाँ पर ऑलरेडी 50% भी हमारा ये रिस्पेक्ट हो गया अगर आप देखो। अब मार्केट को कंटिन्यू करना है नीचे, तो इसी तरीके से मार्केट हमारी नीचे जाते रहेगी। लेट्स सी। आई होप सो दिस वाज एक्सपेंशन वीडियो, और आप सबको समझ आया होगा कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। हमेशा एक लार्ज मूव के बाद स्मॉल मूव, और स्मॉल मूव को कंफर्म करना है आपने, और उसके बाद अगेन एक लार्ज मूव कैप्चर करना है। ये कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल है। मैंने एग्जांपल में मोस्टली डेली एंड आवरली यूज़ किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही होता है। बट यू कैन ऑल्सो डू दिस इन मंथली एंड डेली टाइम फ्रेम, और द 4 आवर और 15 मिनट, or hourly and the 5 minute. And if you are confused about time frame alignment, I already made a video on that. You can watch that for better understanding of time frame alignment. So hopefully आज की वीडियो से आपको क्लियर समझ आ गया होगा एक्सपेंशन कैसी दिखती है, कंसोलिडेशन के बाद कैसे फॉर्म होती है, और कंटिन्यूएशन कॉन्टेक्स्ट में कैसे ट्रेड की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिट्रेसमेंट फेज को डिस्कस करेंगे, विच यू ऑलरेडी सा अ बिट ऑफ हेयर। उसके बाद रिवर्सल, एंड देन कंबाइनिंग इट ऑल टुगेदर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। फॉर नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। Wow, 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 wow.